हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा है। और सुबह सुबह जो है ठंड सी हो जाती है तो मौसम कितना अच्छा हो जाता है। ठंड लगती है सुबह के टाइम और रात को, और दोपहर को तो खैर रहती है थोड़ी गर्मी। और देखिए कैसा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह ये उठ के बैठ गया है, जल्दी उठ गया ये आज भी। और मेरा ब्लॉग हो चुका है शुरू। सुबह का टाइम है, मेरा पानी जो है गर्म हो चुका है। अब मैं पानी पी रही हूँ धीरे धीरे सिप सिप करके। और देखिए इसके बाद मैं अपने कामों को ख़त्म करूँगी। तो आप सबका मैं अपने चैनल में मोनिका डेली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और देखिए अब जो है मैं जो है यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पीछे से मैं सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करती हूँ, पीछे से लगाते हुए सारे कमरों में। जब बाहर को जाती हूँ मेन गेट पे, तो यहाँ पे कमरे में लगा दी है मैंने झाड़ू, ये कमरे में भी लगा दूँगी। ये कमरा नहीं है, खैर दुकान हो गई है अब तो। ये पहले तो कमरा था और अब यहाँ पे दुकान का सामान शिफ्ट कर दिया है ना, तो इसी में जो है दुकान खोल ली है, तो इसमें लगा दी है मैंने झाड़ू। और यहाँ पे भी लगा चुकी हूँ मैं, चौक में भी लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे किचन में लग गई है, गैलरी भी रह गई है। सुबह सुबह झाड़ू पोंछे का काम बहुत होता है। अगर झाड़ू पोंछा हो जाए तो मेरा तो ऐसा लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए अब मैं यहाँ कमरे में भी आ चुकी हूँ, यहाँ कमरे में भी लगा दूँगी। वो बाहर को चला गया है मेरा बेटा। सुबह सुबह मैं बोल रही थी, मैं कहाँ जा रहा है बेटा सुबह सुबह? क्या अम्मा के साथ जा रहा हूँ, अम्मा पानी लेने गई थी बाहर से, तो उन्हीं के साथ चला गया था। तो देखिए अब मम्मी जी आ चुकी हैं और मम्मी जी के लिए मैं जो है चाय बना देती हूँ। और मैं अपना जो है और पीऊँगी एक गिलास गुनगुना पानी। जब तक उनके लिए चाय बन चुकी है और चाय दे दूँगी मैं उन्हें। फिर देखिए मैं आगे और देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है, सफाई करनी है क्या नहीं करना है। अभी तो कुछ दिमाग में कुछ है नहीं कि मुझे सफाई वफाई करनी है कि नहीं है। तो देखिए अब चाय बन चुकी है और अभी मेरी एक्सरसाइज वगैरह कुछ हुई नहीं है। तो फ्रेंड्स अब जो है चाय बन चुकी है और आज मैं जो है एक्सरसाइज को थोड़ी सी लेट हो गई थी। देखो दिन निकल आया है, नहीं तो सुबह का टाइम अंधेरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, ये भी आ गया था बाहर से। तो फिर बाद में जो है इसने भी करी एक्सरसाइज, कहने लगा कि मैं भी करूँगा मम्मी। मैंने कि चलो करो। तो ले आया ये अपनी बोरी भी उठा के। बोरी ले आया तो मैंने कि चलो करो एक्सरसाइज, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो थोड़ी सी करी है, लेकिन बच्चों वाली बात है कि बच्चे थोड़ी सी करते हैं फिर जो है हट जाते हैं, शौक शौक में तो कर लेते हैं। तो ये भी जो है इसने भी थोड़ी सी करी, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो एक्सरसाइज जो है मैंने आपको बताया था कि मतलब मैंने किस तरीके से अपना फ़ैट कम किया था। अभी जारी है मेरा फ़ैट कम करने का, मतलब वेट लॉस जर्नी मेरी जारी है अभी। तो धीरे धीरे देखिए करेंगे हम, और कोशिश हो रही है हमारी, जारी है। तो अब ये यहाँ पे मेरे सिर के पीछे बैठ गया। यहाँ पे भी एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा, बार बार कभी मुंह पे हाथ रख रहा, कभी कुछ कर रहा। तो कर लेती हूँ फिर भी मैं एक्सरसाइज। छेड़ाखानी करते हैं बच्चे, शैतानी करते हैं। तो अब मेरी एक्सरसाइज मेरी स्टार्ट है अभी। फिर मैं इसके बाद बच्चों को उठाऊंगी, दोनों बेटी अभी सो रही हैं और उन्हें उठाऊंगी। फिर जो है अपना काम करूंगी, मतलब लंच वंच की तैयारी करूंगी। उनके टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे वो लोग, क्या नहीं लेके जाएंगे। वैसे तो चावल मैंने थोड़े से उबाल लिए थे सुबह ही, कह रहे थे बच्चे कि मतलब चावल मम्मी चावल फ्राई कर देना। मैंने कि चलो ठीक है,
चावल कर दूँगी आप लोगों को फ्राई। तो मैंने चावल उबाल लिए थे वो सुबह ही, तो रख लिए थे मैंने उबाल के कटोरे में, और बर्तन मैंने फिर साफ़ कर दिए थे। इसके बाद एक्सरसाइज करके फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अपने प्लॉट पे। यहाँ नियार कुटवा देती हूँ। हमारी मम्मी जी कह रही थी कि जैसे, मम्मी जी तो नहीं कह रही थी, मैंने बोला था मैंने कि मम्मी चलो मैं नियार कुटवाने, कह रही थी चल। तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने चलो कुटवा देती हूँ। नहीं तो सुबह टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम मतलब था तो मैंने आज कुटवा दिया था यार। और कुटवा देती हूँ मैं बीच में, मतलब पहले तो मैं मतलब डेली कुटवाती थी, अब थोड़ी सी मतलब आदत सी की गई है। तो जो काम डेली करो उसमें मतलब आदत बनी रहती है, और जो काम छोड़ दो तो उसमें जो है फिर दिक्कत होती है। तो मैंने जैसे ही मैं नियार कूट के हटी थी तो मेरी सांस फूलने लगी थी, और नियार भी थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। तो मैं नियार कूट के हटी तो मेरी सांस फूलने लगी। और पहले तो मैं खूब नियार कूटती थी, चरी कूटती थी, हाथों से ही पकी हुई रहती थी। तो यह है कि जैसे मतलब करते रहो तो उसमें आदत बनी रहती है, फिर आदत छूट जाती है। देखिए अब ये खेत वेत सब खाली पड़े हैं, अब इसमें जो है आलूओं का वो होगा, बोए जाएंगे आलू। ये देखिए नियार इतना फूटा है। अब यहाँ से जा रहे हैं अब अपने घर जाके अब जो है खाना पीना बनाऊंगी बच्चों के लिए, टिफ़िन विफ़िन तैयार करूंगी। बच्चों को उठाया आई हूँ मैंने कि चलो बेटा आप लोग उठ जाओ, जब तक मैं जो है आऊँगी नियार कूट के, और नहा धो के रहना आप, और मैं आपका टिफ़िन तैयार कर दूँगी फिर। तो अब मैं यहाँ से देखिए बाल्टी लेके जा रहा है, खल की बाल्टी आगे। देखिए सुबह ऐसी ठंड रहती है, अभी इतना ठंडा मौसम आया नहीं है, फिर भी ठंड है सुबह। अब मैंने वहाँ से आके मैंने अपने लिए पानी बना लिया है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और जब तक पानी पीती हूँ, जब तक बच्चे जो है अपने कामों को ख़त्म करेंगे। और इसके बाद जो है देखिए मैंने चावल मतलब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। मैंने प्याज वगैरह डाल दी है, इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, और कुछ नहीं डाला था क्योंकि बच्चे टमाटर और मटर भी थी लेकिन खाते नहीं हैं बच्चे, तो मैंने कुछ डाला नहीं था इसमें, खाली प्याज और हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च भी मैं अब ऐसे काट के डाल देती हूँ, मतलब लंबी बीच में से चीर देती हूँ, और क्योंकि छोटी छोटी काटती हूँ तो वो भी मिर्च निकाल देते हैं, मिर्च नहीं खाते बच्चे और बहुत परेशान करते हैं। तो मैं ऐसे काट के डाल देती हूँ, तो उसमें से एक साबुत मिर्च निकल जाती है, निकाल देते हैं, और उसे मैं खा लेती हूँ मिर्चों को। तो देखिए चावल बन के तैयार हो चुके हैं, और चावल भी टेस्टी बने थे। और देखिए मैं टिफ़िन लगा देती हूँ बड़ी वाली बेटी का, और थोड़े से वो खा जाएगी और ले जाएगी अपने टिफ़िन में। और वो जा चुकी है बड़ी वाली बेटी तो, और अब मेरा पोंछा स्टार्ट हो चुका है। मैंने कि अभी छोटी वाली बेटी का 9 बजे का स्कूल है, तो मैंने कि चलो जब तक अपना पोंछे का काम निपटा लेती हूँ, इधर की तरफ पोंछा लगा देती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें भेज के फिर पीछे की तरफ लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे किचन में लग चुका है मेरा पोंछा, यहाँ गैलरी में भी अब मेरा लग चुका है, और कमरों में भी मैंने लगा दिया था पोंछा। इसके बाद गैलरी में लगा के अब देखो बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, तैयार कर दिया है, जा रहे हैं। अब ये जा रहा था, फिर जो भूल गया कि पैर छूने हैं मुझे, आके फिर पैर छू के राधे राधे करके फिर चला गया। और यूँ कह रहा था कि मम्मी जी आप यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ खड़ी हो के वीडियो बनाना मेरी। मैंने कि चलो, तो जा रहा है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पीछे की तरफ रह गया था पोंछा, तो यहाँ पीछे की तरफ लगा देती हूँ मैं पोंछा। तो अभी ये आ गया था बीच में फिर दोबारा, तो अब मैं यहाँ पे पोंछा लगा देती हूँ, और फिर यहाँ बरामदे में लगा दूँगी। पोंछे का क्या काम होता है मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है पोंछे का काम,
क्योंकि आगे भी जो है घर है बहुत बड़ा, तो आगे भी पोंछा लगाना पड़ता है पूरे में, और पीछे भी। खैर पीछे तो मैं खैर डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पीछे मतलब खाली मम्मी जी रहती हैं, बच्चे बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ गंदा होता नहीं है ज़्यादा। ये दुकान है हमारी। और अब जो है मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने पूजा कर ली है, ठाकुर जी ने ला दिए हैं। और इसके बाद जो है मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। और खाने की तैयारी में आज मैं बनाऊँगी जो है आलू की सब्ज़ी। तो इसके बाद मैंने जो है अपने लिए एक एप्पल कट कर लिया है, और मैं खा रही हूँ धीरे धीरे। और क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली मैंने वही अजवाइन का पानी पिया था और कुछ नहीं खाया था। और बच्चों को मैंने चावल दे दिए थे। और तो मैंने सोचा चलो अब मैं एक एप्पल कट करके खा लेती हूँ जब तक, तो इसके बाद जो है अपना खाने पीने को बनाऊँगी। तो अब मैंने जो है यहाँ पे दूध भी गर्म करने रख दिया है। बीच में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी मैंने ख़त्म कर लिए थे। बर्तन वगैरह, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, और इधर उधर सामान उठा के रखे थे सब। बीच में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं हाउस वाइफों को। टाइम पे अगर उठ जाओ तो सब काम टाइम पे होता है, अगर लेट उठ जाओ तो फिर वही काम जो है इतना लेट होता रहता है, इतना लेट होता है कि कुछ पूछो मत। इसीलिए हमेशा जो है टाइम पे ही उठना चाहिए। और हाँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो फिर वही है कि लेट होता है काम। और अब जो है थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है, तो मतलब दिन जो है इतनी जल्दी जो है वो हो जाता है। सुबह का टाइम इतना निकलता है आगे आगे कि पता ही नहीं पड़ती है, मतलब 10-11 कब बज गए काम करने में। और 2-3 बजे तक तो ऐसे हो जाता है जैसे कि शाम होने का टाइम हो गया ऐसा हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है। आज मैंने जो है लहसुन, प्याज और ये लाल मिर्च, मुझे अच्छी लगती हैं लाल मिर्च सब्ज़ी में तल के, तो ये भी मैंने डाल दी थी। इसके बाद मैंने ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया था, और नींबू वीबू तो था नहीं। टमाटर एक डाला था मैंने, और हरी मिर्च डाल दी थी लंबी लंबी। इसके बाद सब्ज़ी बन गई है। इसके ऊपर से मैं खटाई डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू था नहीं घर में, तो मैंने सोचा चलो खटाई डाल देते हैं। खटाई डाल के सब्ज़ी बनी थी बहुत टेस्टी। स्कूल से हमारी बड़ी वाली बेटी आई थी, तो यूँ कह रही थी बार बार कि मम्मी मैगी बनाई है आपने, मैगी बनाई है। मैंने कि नहीं बनाई मैंने मैगी, मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है। कि मैगी की खुशबू आ रही है। मैंने कि मैगी नहीं है बेटा, आलू प्याज की है सब्ज़ी मुझसे विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और ये सब मसाले पड़े थे, तो ऐसे ही लग रहे थे मसाले मैगी के खुशबू से। तो अब मेरी यहाँ पे रोटी बन चुकी हैं, और बन जाएंगी धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि मैं आगे और अपने जो है डेली लाइफ के बारे में बताऊं। तो कैसे मैं अपना कामों को करती हूँ, गांव में रह के क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया है, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आ जाइए, खा लीजिए आप भी, खाना खा लीजिए आप भी। अब मैंने रोटी बना दी है, अब मैं जो खाना खा लेती हूँ, और इसके बाद मेरा ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ये दोपहर तक का ब्लॉग था मेरा, और इतना ही। आज मैं जो है बहुत थक गई थी, क्योंकि पूरे में मैंने पोंछा लगाया था इधर उधर, और फिर वहाँ नियार कूटने भी गई थी बहुत दिनों बाद, तो थोड़ी सी थकान हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।